अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का गजा में फौरी जंग रोकने का मुतालिबा। अरब ममालिक की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। करारदाद के हक में 120 और मुखालफत में 14 वोट आए। 45 ममालिक ने वोट में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद की मंजूरी पर इसराइल भड़क उठा। इसराइली मंदूब ने कहा, इसराइल हमास के खिलाफ हर हद तक जाएगा। हमास का खात्मा करके अपने वजूद का दिफा करेंगे। अमरीकी सफीर लिंडा थॉम्स का भी करारदाद पर नापसंदीदगी का इजहार। कहा, करारदाद में यरगमालियों का लफ्ज नहीं। हमास की जानिब से करारदाद मंजूरी का खैर मकदम। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का फलस्तीनियों तक इमदाद की तरसील यकीनी बनाने का मुतालिबा। एंटोनियो गुतरेस ने ट्वीट किया कि मशरिक़ वुस्ता में फौरी जंग बंद होनी चाहिए। गजा में मुजालिम के खिलाफ सब अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। गजा पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी। अमरीका, लिबनान, भारत और दीगर ममालिक में शहरियों की बड़ी तादाद का फलस्तीन से इजहार यकजहती। न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल के सामने हजारों अफराद की रैली। लिबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। फलस्तीनी अवाम का मगरबी किनारे में बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा। इसराइल से नस्लकुशी रोकने का मुतालिबा। भारत के मुख्तलिफ शहरों में भी फलस्तीन के हक में मुजाहिरे हुए। नई दिल्ली में पुलिस ने कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। चेयरमैन पीटीआई से कौन कौन से वकला मुलाकात कर सकेंगे, सुपरिटेंडेंट जेल ने फहरिस्त हाईकोर्ट में जमा करवा दी। अली जफर, शुहेब शाहीन, सलमान सफदर, उमैर नियाजी, शेर अफजल समेत 10 वकला जेल में मुलाकात कर सकेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सहूलियात फराहमी की दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के इक़दाम पर चेयरमैन पीटीआई के वकला ने इजहार इत्मीनान किया। सुपरिटेंडेंट ने कहा कि फैमिली हफ्ते में 2 दिन मुलाकात की दरख्वास्त दे तो कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। बयानिया बनाया जा रहा है कि हमें इंसाफ नहीं, फेवर दी जा रही है। अरबों रुपए खर्च करके सोशल मीडिया टीमों के जरिए हमें चोर डाकू के अलकाबात दिलवाए गए। कौम की जहन साजी की गई कि एक फर्द के अलावा सब चोर हैं। मुझे इंसाफ मिले तो लाडला क्यों कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं, नवाज शरीफ को हटाने से मईशत तबाह हो गई थी। सारी क़यादत को पाबंद सलासिल किया गया। हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते, आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों के पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ 3 दिन बाकी। 31 अक्टूबर की डेडलाइन में तौसी नहीं होगी, डिपोर्ट किया जाएगा। मुल्क भर में मशकूक अफराद की निशानदेही कर ली गई। जाली दस्तावेजात रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। उधर अफगान बाशिंदों की रजाकाराना वापसी भी जारी। गुज़िश्ता रोज़ मजीद 5046 अफगान शहरी अपने वतन वापस चले गए। अब तक 81,974 अफगान पनाह गज़ीनों की वापसी मुकम्मल हो चुकी। पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगान बाशिंदे अपने वतन जाने पर खुश। दिहाइयों तक मेज़बानी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल चौथी शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने यहां मैच 1 विकेट से जीत लिया। प्रोटीज ने 271 रन का हदफ 48वें ओवर में हासिल कर लिया। एडन मार्करम की 91 रन की शानदार इनिंग्स। शाहीन शाह अफरीदी ने 45 रन देकर 3 विकेटें ली। हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम और उसामा मीर की 2-2 विकेटें। जनूबी अफ्रीका के तबरेज शमसी 4 विकेट लेने पर मैन ऑफ द मैच करार। जनूबी अफ्रीका ने 6 में से 5 मैच जीते। पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर आ गया। कौमी टीम की सेमीफाइनल तक रसाई मुश्किल तरीन हो गई। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर एक बार फिर नाकाम। ओपनर बल्ला घुमाना ही भूल गए। ओपनिंग जोड़ी 38 रन पर ही पवेलियन लौट गई। इमामुल हक आज भी 18 गेंदों पर 9 रन बनाकर चलते बने। अब्दुल्ला शफीक ने 17 गेंदों पर 12 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम और सऊद शकील की निस्फ सेंचुरियां। शादाब खान ने 43, मोहम्मद रिजवान ने 31, इफ्तिखार अहमद ने 21 रन बनाए। बाबर आजम का बुरी परफॉर्मेंस का एतराफ़। कहा, जीत की हमें बहुत ज़रूरत थी, शिकस्त मायूस कुन है। बॉलर्स ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बदकिस्मती से नतीजा हमारे हिस्से में नहीं आया। अपने अगले 3 मैचेस में अच्छा खेलेंगे। वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मदे मुकाबिल। धर्मशाला स्टेडियम में कैंगरूज की पहले बारी दिल खोल कर की विस्की धुलाई की।
23 ओवर्स में 200 रन मुकम्मल कर लिए। ओपनर ट्रेविस हेड की सेंचुरी 109 रन बनाकर आउट हुए। डेविड वार्नर 81 रन पर कैच आउट हुए। तीनों विकेटें ग्लेन फिलिप्स ने हासिल की। ऑस्ट्रेलिया टीम की बड़े हदफ की जानिब पेशकदमी। आज शेड्यूल दूसरे मैच में दोपहर 1:30 बजे नीदरलैंड और बांग्लादेश मध्य मुकाबला आएंगे। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम रिलीफ को तरस गए। पेट्रोलियम मसनूआत, आटे और एलपीजी की कीमतों में कमी के बावजूद कीमतें जूं की तूं। आटे की कीमत कम होने के बावजूद नान बाइयों ने रोटी और नान की कीमत कम न की। लाहौर में रोटी 20 और नान 30 रुपए में दस्तयाब। इस्लामाबाद में रोटी की कीमत 30 रुपए। तंदूर मालिकान का कहना है कि आटा सस्ता हुआ तो कीमतें भी कम कर देंगे। कराची में सरकारी रेट बेकाबू। दुकानदारों का कहना है कि मंडी में ही दाम कम नहीं तो सस्ता कैसे बेचें। अवाम ने कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज खानेवाल में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। जलसे से जहांगीर तरीन और अलीम खान समेत मरकजी रहनुमा खिताब करेंगे। जहानिया स्टेडियम को पार्टी झंडों से सजा दिया गया। 30,000 कुर्सियां लगाई गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब भर में 9 जलसे करने का ऐलान कर चुकी है। पीआईए का फ्लाइट शेड्यूल मामूल पर ना आ सका। आज भी अंदरूनी और बैरून मुल्क 59 परवासें मनसूख। 2 हफ्ते में ईंधन के मिसाइल के बायस 597 परवासें उड़ान ना भर सकी। सिर्फ 8 बैनुल-अक़वामी परवाजों को फ्यूल मिल सका। 2 हफ्ते के दौरान परवास मनसूखी से 9 अरब रुपए से जायद का नुकसान। 1 साल के दौरान 4,305 परवासें मनसूख होने से 19 अरब 37 करोड़ रुपए से जायद का खसारा हुआ। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अलसुब इंटरचेंज बेदिया रोड अंडरपास का दौरा, तामीराती काम का मुआयना, कॉन्ट्रैक्टर के मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। मंसूबे पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि प्रोजेक्ट पर 3 शिफ्टों में काम जारी रखा जाए। बाकी मांदा काम भी जल्द मुकम्मल किए जाएं। वर्ल्ड कप में मतवातर चौथी शिकस्त के बाद अगर मगर की सूरत हाल, पाकिस्तान सेमीफाइनल के दौर से बाहर ना हुआ। बात दूसरी टीमों की कारकर्दगी पर आ गई। 3 मैचेस अच्छे मार्जिन से जीतकर दीगर मैचेस के नताइज पर इन्हिसार करना होगा। ऑस्ट्रेलिया 3 मैच हार जाए तो पाकिस्तान 10 पॉइंट्स के साथ अगले मरहले में पहुंच जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जीता तो न्यूजीलैंड की मुसलसल हार की दुआ करना होगी। श्रीलंका और अफगानिस्तान को अगले 4 मैचेस में से 2-2 में शिकस्त हो तो भी ग्रीन शर्ट्स पेश कदमी कर सकेंगे। पाकिस्तान का अगला मैच 31 अक्टूबर को बांग्लादेश, 4 नवंबर को न्यूजीलैंड और 11 नवंबर को इंग्लैंड के खिलाफ शेड्यूल्ड है। पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ हार की वजह DRS सिस्टम करार, साबिक क्रिकेटर्स की नाकिस एम्पायरिंग और ICC कवानीन पर तनकीद। हरभजन सिंह ने कहा कि एम्पायरिंग और खराब कवानीन की वजह से पाकिस्तान को शिकस्त हुई। ICC को ये कवानीन तब्दील करना चाहिए। ICC ने भी DRS सिस्टम की गलती तस्लीम कर ली। गुज़िश्ता रोज मैच के आखिरी लम्हात में पाकिस्तान को जीत के लिए 1 विकेट और जनूबी अफ्रीका को 8 रन दरकार थी। हारिस रऊफ की गेंद पर तबरेज शमसी के बैट पर लगी। सऊदी प्रो लीग में अल हिलाल क्लब की टॉप पोजीशन मुस्तहकम। सीजन के 11वें मैच में अल हिलाल ने अल अहली को 1 के मुकाबले में 3 गोल से मात दे दी। फातह टीम के लिए सिविक, मिट्रोविच और रॉजर एमना ने गोल दागे। अल हिलाल लीग में अब तक नाकाबिले शिकस्त है। रवा साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण आज होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक आज रात 11:01 पर शुरू होगा, जो रात 3:36 तक जारी रहेगा। चांद ग्रहण समेत पाकिस्तान समेत एशिया, रूस, यूरोप और अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में देखा जा सकेगा। और 456 खिलाड़ी, 6 गेम्स, $4.5 मिलियन का इनाम और हकदार सिर्फ एक।
मारूफ टीवी सीरीज स्क्विड गेम्स की तर्ज पर गेम शो का मैदान सज गया। भती रकम किसके हिस्से में आएगी देखने के लिए 22 नवंबर तक का इंतजार करना होगा। नेटफ्लिक्स ने गेम शो का ट्रेलर जारी कर दिया।